जिसका डर था वही हो चुका है। एसआईआर में कई लोग बाहर हुए, बिहार में बाहर हुए, उत्तर प्रदेश में बाहर हुए, वेस्ट बंगाल में बाहर हुए, और अब पता चल रहा है वेस्ट बंगाल में जो लोग एसआईआर की फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए थे उन्हें अब सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। यही होने वाला था और अब यही हो भी रहा है। एसआईआर करवाया गया, चुनाव आयोग के द्वारा करवाया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि हम चाहते हैं कि केवल वही व्यक्ति वोट दे जो कि लेजिटिमेट वोटर है। लेजिटिमेट वोटर की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई थी, केवल एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई थी जिनमें 11 डॉक्यूमेंट शामिल थे, और बड़ी लंबी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उसमें आधार कार्ड को जोड़ा गया था। उससे पहले पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये तमाम चीजें मांगी गई थी। और तो और साल 2003 का वोटर लिस्ट का प्रिंट आउट मांगा गया था, 10वीं की मार्कशीट मांगी गई थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, लिहाजा बहुत सारे लोग एसआईआर की लिस्ट से बाहर हो गए। और वेस्ट बंगाल, अकेले वेस्ट बंगाल में करीबन 95 लाख लोग बीते विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाए, जिनमें से करीबन 60 लाख लोग एसआईआर की लिस्ट से बाहर थे। उनमें से लगभग 23 लाख लोग ऐसे थे जो अभी भी अपने लेजिटिमेट वोटर होने को साबित कर रहे थे। ट्रिब्यूनल में केस चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, लेकिन चुनाव आयोग के पास अनएडिक्वेट रिसोर्सेज होने की वजह से ये लोग वोट नहीं दे पाए। अब पता चल रहा है कि इन लोगों के सरकारी अधिकार छीने जा सकते हैं। वेस्ट बंगाल की सरकार की ओर से यह बात सामने आई है कि जो लोग एसआईआर की वोटर लिस्ट में नहीं थे, फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं थे, वो लोग ना तो अब सरकारी राशन पा सकते, ना ही सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते। सरकारी सुविधाएं कैसी? पीएम आवास योजना, जिसमें जिसके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, घर बनाने को पैसा नहीं है, तो सरकार पैसा देती थी घर बनाने के लिए, उस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और जो तमाम सुविधाएं चलती हैं, लाडली बहना योजना चलती है वेस्ट बंगाल में, और कई वेलफेयर स्कीम चलती हैं जहां पर महिलाओं को सम्मान राशि, धनराशि दी जाती है, आर्थिक मदद दी जाती है। एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं को समर्थन राशि दी जाती है अलग से। उन तमाम सरकारी सुविधाओं से वो वंचित रह जाएंगे। संभवतः उनकी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये तमाम चीजें भी उनसे छीनी जा सकती हैं। सरकारी राशन भी उनसे छीना जा सकता है। और इसी बात का डर था जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट में इतनी लंबी लड़ाई चली, करीबन 1 साल लड़ाई चली, और अंततः क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग जो है वो एसआईआर करवा सकता है। उनके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और आर्टिकल 324 के तहत यह अधिकार है कि वे वोटर लिस्ट को दुरुस्त कर सकते हैं और आंशिक रूप से नागरिकता का भी टेस्ट कर सकते हैं। ये तमाम बातें कह दी गई, और आखिर में हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट में यह भी बात कही गई थी कि अगर लोगों को एसआईआर की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा तो उनसे उनके संवैधानिक अधिकार छीने जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि आप एसआईआर की लिस्ट से बाहर हो जाएं तो आपको मिलने वाले सरकारी बेनिफिट्स भी बंद हो जाएं। लेकिन अब क्या हो रहा है? वेस्ट बंगाल की सरकार उन तमाम बेनिफिट्स को छीनने की तैयारी कर रही है जो कि इन लोगों को मिले थे। और यह पैसा जब इतने लोगों तक पहुंचेगा नहीं तो किसके पेट में जाएगा? नेताओं के, मंत्रियों के, बाबुओं के पेट में जाएगा। करप्शन का एक नया सिलसिला शुरू होगा। ये 95 लाख लोग, करीबन 93-95 लाख लोग, जिन्हें जो सरकारी सुविधाएं मिल रही थी, इनके राशन का पैसा, इनकी वृद्धा पेंशन, इनकी विधवा पेंशन, ये सारा पैसा, इतने ईमानदार लोग तो ये होंगे नहीं कि वापस सरकारी खजाने में पहुंच जाए। संभवतः यही होगा कि पैसा डकार लिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारी नागरिकता क्या है, किस देश से आए हो, घुसपैठिए हो कि नहीं हो। फिर चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जात के हो, कोई भी धर्म के हो, आपका बहिष्कार किया जाएगा और आपको समाज में अलग थलग कर दिया जाएगा।
यही होने वाला है और पश्चिम बंगाल में एक बुरा काल हम देखने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अल जजीरा में यह खबर छापी गई है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।